नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू वन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्यापक ग्रेड सेकंड का जो आज मॉर्निंग में जीके का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर और जयपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खो खो, हॉकी और वॉलीबॉल को तो सम्मिलित किया गया है, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में माह अगस्त 2022 में किसी राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद में 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, उन्होंने अजमेर दरगाह में जियारत की थी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षरित किया है? तो ये जो एमओयू तेलंगाना के साथ में हस्ताक्षरित किया गया है। उसके बाद में वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी आपका करौली, राइट आंसर है इसका। उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5 करोड़। उसके बाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के लिए बजट का जो प्रावधान है वो 800 करोड़ का है। जैसे ग्रामीण में मनरेगा होता है, उसी प्रकार इस बजट में राजस्थान सरकार ने शहरों के लिए भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन किया है। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो जो राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी है वो 2021 में लागू की गई है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुलिकट झील स्थित है? तो जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु में स्थित है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नाथुला दर्रा वो सिक्किम में है, ऑप्शन 2 नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मासिनराम जो आपका है वो मेघालय में स्थित है। उसके बाद में बेला डीला लोएस की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो बेला डीला लोएस की खान है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काल बैसाखी संबंधित है? तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में संबंधित है वर्षा से। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किया था? तो जो फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का जो प्रतिपादन है सबसे पहले टेक्सास के यूनिवर्सिटी के जो अर्थशास्त्री थे WJ रेली द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन होगा 18.8%, 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो जो औद्योगिक नीति 1956 में जो आपके प्रथम वर्ग के उद्योग थे उसके लिए यहाँ पर सही होगा उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। इसमें 4 प्रकार के उद्योग थे, उसमें जो प्रथम उद्योग थे उसमें सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, ये सही रहेगा। उसके बाद में डॉल्फिन कटक स्थित है? तो जो डॉल्फिन कटक है वो अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद में अश्व अक्षांश संबंधित है? तो जो अक्सर अश्व अक्षांश है वो पवनों से संबंधित है। उसके बाद में
निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो भारत का जो विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा था 1976-77 में। विदेशी व्यापार शेष धनात्मक तब रहता है जब जो एक्सपोर्ट होता है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा रहता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा मत्स्य पालन को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा से में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान सीटों की संख्या थी। तो अजमेर मेरवाड़ा को एक स्थान आवंटित किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 54%। उसके बाद में भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सर्जक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा स्टार्टअप इंडिया। तो जो स्टार्टअप के लिए जो योजना शुरू की गई थी 16 जनवरी 2016 को, वो स्टार्टअप इंडिया थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान 35 के सेकंड पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर बताया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम और राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या। तो यहाँ पर जो मद्रास है, मद्रास को 20 सीटों का आवंटन किया गया था। तो ए में सेकंड होगा। उसी हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बम्बई को 16 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार को 8 सीटें, और जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है इसको 5 सीटें। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? तो जो नियम समिति के सदस्य थे वो एक के अय्यर नहीं रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, क्षमा, परिविलंबन एवं निलंबन का किया जाना, अनुच्छेद 72 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। तो इसमें वो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और सी, तो यानी 1 नंबर आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद, और इसमें यह भी देखा जाना कि आरपीएससी द्वारा इसमें कौन सा आंसर सही माना जा सकता है। थोड़ा 30 नंबर क्वेश्चन में डाउट ही बोल सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मूल्य कर्तव्य के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर होगा धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया? तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 41 में चिकित्सा सहायता जो शब्दावली है इसका अनुच्छेद उल्लेख नहीं किया गया। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म पुस्तक के जो लेखक हैं हार्वर्ड एल अर्डमैन है। बी 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर सप्लायर समूह का सदस्य नहीं है। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है संविधान 74, संविधान 75 और 78 में उल्लेख। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय दल के रूप में भाग नहीं लिया? तो राष्ट्रीय दल के रूप में समाजवादी पार्टी यानी सपा ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया? तो वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से यहाँ पर जोसेफ एस नाय ने संबंधित किया। उसके बाद में आपके जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में देखते हैं इस साइकोलॉजी के क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे इस वीडियो में।
आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे ड्वाइट डी ओइजनहॉवर। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया था? तो ये थे केएस थिमेया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्दी वायु साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है आपके चोकला नस्ल है, तो जो चोकला है वो एक भेड़ की नस्ल है जिसको भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। उसके बाद में चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? जो चौथ माता है वो कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर है आपका आबू पर्वत। उसके बाद है राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर है तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ और रघुनाथगढ़। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले जो तारागढ़ है, उसके बाद में आएगा कमलनाथ सी, उसके बाद में रघुनाथगढ़ डी, और जो लास्ट में सबसे ऊंची है इन चारों में अचलगढ़। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। मेजबान किस नदी पर स्थित है? मेजबान कोटारी नदी पर स्थित है। उसके बाद है परिवर्ती क्षेत्र विकास उपागम MADA किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो जो परिवर्ती क्षेत्र विकास उपागम है वो 1978-79 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद में प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं, तो जो उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख बेराट में मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? तो यहाँ पर महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष में आरंभ की गई? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में आरंभ की गई। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, मारवाड़ सेवा संघ और आचार सुधारणी सभा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन मैच करेंगे तो राजस्थान सेवा संघ 1919 में। तो अगर बी में अपन 3 नंबर ऑप्शन देखें तो सब जो ए ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में मारवाड़ सेवा संघ 1920 और राजपूताना मध्य भारत सभा जो है 1918 और आचार सुधारणी सभा 1910 है। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी? तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। आबू में जैन मंदिर विमल उत्साही के निर्माणकर्ता थे? तो विमल उत्साही के निर्माणकर्ता विमल शाह थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया था? तो यहाँ पर होगा चेलवास का युद्ध, जिसको गोरों और कालों का युद्ध भी कहा गया था। अजमेर नगर बसाया गया? तो अजमेर नगर अजयराज द्वारा बसाया गया। 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो जो जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह और स्वयं संगीताचार्य थे। गिद्दड़ नृत्य होता है? तो गिद्दड़ नृत्य होता है शेखावाटी में। कान्नड़ प्रबंध के रचयिता हैं? तो कान्नड़ प्रबंध के रचयिता हैं पद्मनाभ। उसके बाद में निम्नांकित में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? तो सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत थे संत हरिदास जी। उसके बाद निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो बंदोली, सामेला, कर्णवेद या कंकण बंधन। तो यहाँ पर जो कर्णवेद है ये विवाह से संबंधित रस्म नहीं है। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है?
तो यहाँ पर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग जो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर शैली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा? तो त्रिलोकचंद माथुर का संबंध करौली प्रजामंडल से रहा। उसके बाद में निम्नांकित में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो वस्त्रु का जो संबंध है वो पोमचा से है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो जो राय सिंह थे वो बलूचिस्तान, बंगाल और काबुल में तो शामिल थे, लेकिन बलूचिस्तान, कंधार और काबुल में तो शामिल थे, लेकिन बंगाल में नहीं थे। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में से किसमें यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 361 का पार्ट नंबर 3। उसके बाद में थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में किस स्थान पर किया जाता है? तो थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया जाता है। करवा चौथ मनाई जाती है? तो करवा चौथ है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिव में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? तो इसका आंसर हो जाएगा BBL माथुर। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्म पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कलराज मिश्र के कार्यकाल के दौरान। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राज्यपाल का नाम और मुख्यमंत्री का नाम दे रखा है। तो OP मेहरा, शिवचरण माथुर सही सुमेलित है। निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत सही सुमेलित है। अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे ये सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये धारा 94 के अनुसार विघटित शक्ति प्राप्त है सरकार को। भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अनुच्छेद 177 के तहत। ऑप्शन 2 नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की अर्थता की शर्त नहीं है? तो उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, तो यही आपका शर्त नहीं है। उसके बाद में निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? तो यहाँ पर आपके GP पिलानिया जो लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। उसके बाद में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? तो नमो नारायण मीणा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थे आपके जो GK का पेपर के 100 क्वेश्चन। यहाँ पर साइकोलॉजी के क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन को अपन ने देख लिया है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि सभी आंसर एग्जैक्ट आपके करेक्ट हो, लेकिन हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक भी हो सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।